और चलिए अब बात विपक्षी एकता की कर लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां दमखम के साथ जुटी हुई हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पूरे विपक्ष को एक धागे में पिरोने की कोशिश की। नीतीश के साथ आने का न्योता तो उन्होंने दे दिया है सबको, लेकिन यूं लगता है कि विपक्ष अभी भी 2024 के नेतृत्व को लेकर संशय में है। तभी तो नीतीश के बयान पर विपक्ष ये कहता नजर आया कि पहले आप। रिपोर्ट देखिए। (2024) के चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता कदम भर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश विपक्ष को एक धागे में पिरोने में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का अगुवा कौन होगा भगवान जाने। पटना में CPI-ML का राष्ट्रीय कन्वेंशन था। तेजस्वी यादव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने बड़ी बात कही, कांग्रेस को साथ आने का न्योता भी दिया। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कर ही दिए। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कह दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई। सियासत में नीतीश बाबू इतने मजबूर हुए कि उन्हें इजहार मोहब्बत करना पड़ा। मोदी से अदावत ऐसी कि खुद को कांग्रेस के सामने समर्पण कर दिया। जब नीतीश ने कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा किया तो खुलेआम कांग्रेस को साथ आने का न्योता भी दे दिया। इधर नीतीश के ऑफर की देर थी, उधर सामने बैठे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी आई लव यू वाले तार छेड़ दिए। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है, और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है, और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं, और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। इस मंच से दिल की बातों का इजहार हुआ तो तेजस्वी यादव भी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने भी कांग्रेस को जल्द फैसला लेने की बात कही। आज की तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। नीतीश ने तो दावा ठोक दिया कि अगर ये महागठबंधन लोकसभा चुनाव में उतरता है तो बीजेपी 100 सीट के अंदर सिमट जाएगी। एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। इतना ही नहीं, नीतीश बाबू ने फिर से साफ किया कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। उनका बस एक ही मकसद है, मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए, हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सर, हम मना करते हैं वो अलग बात, कोई करे, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं। हमारी कोई इच्छा है सब एकजुट करके होंगे, हम मिल करके
हमको हमारी इच्छा नहीं है, और जिसको भी लगाना हो लगाइए। नीतीश के इस बयान ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया। बीजेपी ने नीतीश पर जमकर निशाना भी साधा। मन में बिहार की एक कहावत है, फुटफुड़ी फुट रहा है प्रधानमंत्री बनने का। जो नीतीश कुमार 17 साल में बिहार के विकास के समाधान यात्रा में अभी निकले थे, यानी विकास कर नहीं पाए। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हिंदी का एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या करूं क्या ना करूं, तो क्या करूं क्या ना करूं के असमंजस में बिहार को वो गर्त में धकेल रहे हैं। किसको सुझाव दे रहे हैं? उन्हीं को सुझाव दे रहे हैं ना जिनके खिलाफ वो लगातार लड़ते रहे हैं। भले ही सत्ता के लिए वो गलबहियां कर रहे हों, लेकिन आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संघर्ष था, जिस संघर्ष से वो उपजे हैं, वो संघर्ष तो कांग्रेस के खिलाफ था, कांग्रेस की हिटलरशाही के खिलाफ था। आज कैसी दयनीय स्थिति आ गई है, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि वो कांग्रेस के ही पीछे घूमने को मजबूर है। बिहार में सियासी समीकरण हर चुनाव में बदल जाते हैं, जिसकी कमान कई सालों से नीतीश के हाथों में है। इसी बीच ज्योतिरादित्य मांझी ने अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी। उन्होंने कहा, आजादी मिले हुए 75 साल हो चुके, बावजूद आज तक दलित और भूइयां समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मंत्री संतोष सुमन मांझी पढ़े लिखे हैं, उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं मांझी के बयान पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा इसका फैसला जनता करती है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। इस बार नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की तिकड़ी कदम भर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी एकता में फूट दिख रही है। खुद नीतीश कुमार को यह बात नहीं पता होगी कि 2024 में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। खुद नीतीश को यह नहीं पता होगा कि विपक्ष का अगुवा कौन होगा। देखना होगा कि नीतीश विपक्ष को एक धागे में पिरोने में कितने कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।